हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम दो प्लेन फिगर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है। हम पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा है, पेरीमीटर और एरिया में हमने पढ़ लिया। अभी हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम क्या होता है यह हम जान लेते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है यह हम जान लेते हैं। वॉल्यूम स्पेस occupied, space occupied by a 3D figure। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल कौन सी फिगर होगा? थ्री डायमेंशनल फिगर कौन सी फिगर होगा? जिसका लेंथ भी होगा, ब्रेड भी होगा और हाइट भी होगा, साथ साथ तीनों होगा। जिसका फिगर ये फिगर हमारा 3D फिगर होगा। 3D फिगर ने जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। और सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया मतलब सभी सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, किसी का सरफेस हो सकता है। यह हमारा सरफेस एरिया। तो अभी हम स्क्वायर और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कैसे सरफेस एरिया निकालना है। सभी सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं एक साथ फॉर्मूला यूज करके। सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस, अगर क्यूब है तो 6 फेस होगा और तीनों फेसेस सेम होगा, तो यह फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। अगर क्यूबॉइड है तो दो साइड सेम होगा और नीचे और ऊपर सेम हो जाएगा और दोनों साइड सेम हो जाएगा क्यूबॉइड में। तो कितना फेसेस है? इसमें भी 6 फेसेस है, लेकिन दो सेम है। 2 फेसेस आर सेम, 2 3 6 सरफेस एरिया हम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? क्यूब के बारे में। क्यूब और क्यूब में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। फिगर, यह हमारा फिगर ड्रॉ कर लेते क्यूब का फिगर। तब हम विजुअलाइज कर सकते। जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तब हम विजुअलाइज कर सकते क्यूब कैसा है और हम क्या निकालने के लिए जा रहे हैं, या लेंथ या ब्रेड या साइड या डायगोनल क्या निकालने के लिए पूछ रहे हैं, तब हम विजुअलाइज कर सकते हैं। यह हमारा क्यूब है और क्यूब ऑल साइड आर सेम। क्यूब में कितना फेसेस है? क्यूब में फेसेस कितना है? टोटल फेसेस कितना है? टोटल फेसेस कितना है? 6। और एजेस कितना है? फेस मतलब ये ऊपर एक फेस है, नीचे एक फेस है और चारों तरफ 4 फेस है। 4 प्लस ऊपर नीचे 2, 4 प्लस 2 कितना है? 6। ये हमारा 6 फेसेस है। और टोटल एजेस कितना है? एज मतलब क्या है? टोटल एजेस कितना है? एज मतलब क्या है? यह हमारा एक एज है, और ये हमारा एक एज है, और ये हमारा एक एज है, ये हमारा एक एज है। मतलब ये बाउंड्री है, एज ये बाउंड्री है। तो ऊपर 4 नीचे 4 8, इसमें ये मैंने काउंट कर लिया, ऊपर 4 नीचे 4 8, 4 प्लस 4 8,
8 9 10 11 12 कितना एजेस से कितना बाउंड्री है, कितना बाउंड्री है, ये 12 है। मान लो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा एक कॉपी है, और इसमें एजेस क्या है, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है ये हमारा एजेस है। एजेस 1 2 3 4, और नीचे भी 1 2 3 4, 4 + 4 8, और ये दोनों साइड ये एज और ये एज 8 + 2 10, और पीछे भी 2 है 8 और 9, और इसमें एक 10। एज मतलब बाउंड्री, आप बाउंड्री कर सकते हो। कितना एज से 12 एज से क्यूब का। और इसमें वार्टेक्स कितना है, वार्टेक्स मतलब ये जो कोनार है, ये हम क्या कहेंगे, ये हमारा वार्टेक्स है। ये हमारा क्या है, वार्टेक्स है। ये जो कोनार है ना, ये कोनार वार्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना वार्टेक्स है हमारा, ये हमारा 8 वर्टेक्स है। वर्टेक्स कितना है क्यूब का, 8 वर्टेक्स है। अभी हम फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमारा क्यूब का सब साइड सेम है, ऑल साइड्स इक्वल। क्यूब का सभी साइड इक्वल, ये हम ए मान लेते हैं, सभी ए मान लेते हैं साइड। ये ऑल साइड्स ए, ये ऑल साइड्स ए, क्यूब का सब साइड ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है। तो साइड, हमारा साइड क्या है, साइड तो ए है, हमारा ए क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब। और सेकेंड पॉइंट क्या है, हमें क्या निकलना है, लेटरल सरफेस एरिया निकलना है। लेटरल सरफेस एरिया हम किससे निकलेंगे, लेटरल सरफेस पे अप एंड डाउन नीचे छोड़ के कितना फेसेस है, 4 फेसेस। और एक फेसेस का वॉल्यूम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया हमारा सिर्फ अप एंड डाउन, होलो अप एंड डाउन हम कैंसिल कर लेंगे, सिर्फ चारों पार्ट, ये हमारा हो जाएगा 4a²। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6a²। ये टोटल मतलब सब साइड, टोटल सब साइड प्लस करके हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सब सरफेस एरिया प्लस करके हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकाला जाता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला √3a। डायगोनल कौन से हमारा डायगोनल होगा, ये हमारा एक वर्टेक्स है और ये हमारा वर्टेक्स है। जब हम दो वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे, और ये हमारा वर्टेक्स है, जब हम दो वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे कॉर्नर, आप विजुअलाइज कर सकते हो एक रूम का एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर जब हम ज्वाइन करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा डायगोनल, यह हो जाएगा हमारा डायगोनल, क्यूब का डायगोनल, ये हो जाएगा हमारा क्यूब का डायगोनल। ये √3a फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। 3a क्या है, ये हमारा क्यूब का साइड है, ये हमारा क्यूब का साइड है। अभी हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबॉइड,
cuboid. क्यूबॉइड का सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्यूबॉइड का फिगर। यह हमारा क्यूबॉइड है, यह हमारा क्यूबॉइड में ये हमारा हो जाएगा ब्रेड, ये हमारा हो जाएगा लैंड, ये हमारा क्या लैंड, और ये हो जाएगा हमारा ब्रेड, और ये हो जाएगा हमारा हाइट। ये हो जाएगा लैंड, ब्रेड और हाइट। और क्यूबॉइड में फेसेस कितना है, एजेस कितना है और साइड कितना है। क्यूबॉइड में कितना फेस है, फेसेस कितना है, टोटल फेसेस कितना है। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस है, चारों साइड और ऊपर नीचे कितना है 6 फेसेस है। और वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स यह हमारा 8 वर्टेक्स है। और एजेस कितना है, सेम एज दैट ऑफ क्यूब में भी जितना है और क्यूबॉइड में भी जितना है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि क्यूबॉइड में लैंड, ब्रेड, हाइट है और क्यूब में सभी साइड सेम है। एजेस कितना है, एजेस भी 12 होगा हमारा। एजेस कितना है, एजेस 12 एजेस है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लैंड इंटू ब्रेड इंटू हाइट। यह फॉर्मूला यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते, लैंड इंटू ब्रेड इंटू हाइट। जब हम लैंड इंटू ब्रेड इंटू हाइट करेंगे तभी हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, total surface area of cuboid, total surface area of cuboid हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। जब हम ये करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल मतलब ऊपर नीचे छोड़ के ये होलो हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ब्रेड ऊपर नीचे ये दोनों हमें माइनस करना पड़ेगा तभी हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये हमारा छोड़ना पड़ेगा 2 इंटू ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यह हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और क्या बचे, और हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स कैसे निकालेंगे और डायगोनल कैसे निकालेंगे। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हम कैसे निकाल सकते, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट। ये फॉर्मूला रूट ओवर, जब हम रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर करेंगे तब हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकाल जाएगा। और एक फॉर्मूला से एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम, ये रिलेटेड टू क्यूबॉइड है। ये फॉर्मूला 5 है, 1 2 3 4 और इसमें 5।
area of four walls of a room. Area of four walls of a room. ये फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ फोर वॉल्स. एरिया ऑफ फोर वॉल्स ये ऊपर नीचे छोड़ के चारों साइड फोर वॉल्स. ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड इंटू हाइट हो जाएगा. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड इंटू हाइट. ये लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम दोनों सेम है. एरिया जब हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम पूछा जाएगा तब ये फॉर्मूला यूज करना. ये क्या है? इसमें ईच कॉमन ले सकते हो. ये क्या है? 2 इंटू ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ है ना. इसमें ईच कॉमन है तो ये 2 ईच और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेड. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम फॉर्मूला क्या है? एरिया फोर वॉल्स 2h ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड. इसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में. इसमें क्वेश्चन आएगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट है. एरिया फोर वॉल्स ऑफ ए रूम. हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ लिया और जो इम्पोर्टेंट प्लेन फिगर है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम पढ़ लिया. थैंक यू. Stay tuned for next videos. Please do like, share and subscribe my channel.